हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका होस्ट, और हिंदी गुरु में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज, रिव्यू करेंगे मैच जो एवर्टन के अगेंस्ट हुआ था सैटरडे नाइट को। आर्सेनल जीत गई 1-0 से, द गुड ओल्ड 1-0 टू द आर्सेनल। बट जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो डोमिनेट परफॉर्मेंस नहीं थी, ओके परफॉर्मेंस थी, हम जीत गए। बट हम बात करेंगे आगे भी इसके बारे में। बट पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम कहें कि हम क्रिसमस नंबर 1 बन गए हैं। आई नो कि पिछली 5-6 बार जब हम क्रिसमस नंबर 1 थे, हमने लीग नहीं जीती है। बट अगर पिछला देखा जाए तो कितनी बार हम सेकंड पे थे या थर्ड पे थे तो हमने लीग नहीं जीती। तो देखो, ये डेटा है, डेटा से कुछ भी हम कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। आई नो ये होगा, इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेफिनेटली जीतेंगे। तो शुरुआत से बात करते हैं पहला हाफ। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था कि अगर आपने मेरे इमोशंस, मेरे रिएक्शन नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ डालूंगा, आप देख सकते हैं। पहला हाफ 20 मिनट्स, पहले 20 मिनट्स हम तो बिल्कुल नहीं थे गेम में। मैं एक्चुअली स्क्रीम कर रहा था कि भाई हम क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं गेम में आ रहे। हम बिल्कुल जैसे ना पैसिव से थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, कोई अलाइनमेंट नहीं था, कोई कोई मुझे वो जैसे लग रहा था कि टीम क्लिक नहीं कर पा रही अभी तक। बट 20 मिनट्स के बाद हम फिर गियर में आए, हम फिर खेलना शुरू हुए, फिर हमने सब थोड़े शॉट्स लिए। उनका तो एक भी शॉट्स नहीं था पहले हाफ में, हमने उनको लेने ही नहीं दिया कोई शॉट। तो पहले हाफ में हमारा एक्चुअली देखा जाए तो डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर अटैकिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमारा कोई तालमेल ही नहीं था, कोई अलाइनमेंट ही नहीं थी। ऑब्वियसली एक पेनल्टी का इंसिडेंट हुआ, तो पहले मुझे वो था ग्योकरस जो टिम्बर ने क्रॉस मारा था ना, ग्योकरस जिसको पुश लगा था बैक में, वो भी पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट नहीं मिली। उसके थ्रू हमें कॉर्नर मिला, और कॉर्नर से जैसे पता नहीं ब्रेन फेड हुआ उनके डिफेंडर का, ऐसे लगा जैसे बास्केटबॉल है, उसने वो बॉल पकड़ने की कोशिश की और हमें पेनल्टी मिल गई। वो भी रेफरी ने नहीं दी हमें पेनल्टी, वो तो वीएआर ना होता तो पेनल्टी मिलती नहीं। तो वीएआर ने देखा, फिर रेफरी को कहा कि जाके देखे मॉनिटर पे, तो फिर हमें मिली। तो चलो वो मिल गई, अच्छा था। अभी मुझे लग रहा था इसाका लेगा, बट मैं भी बड़ा हैरान था कि यार ओके, इन्होंने ना ओडेगार्ड ने लिया ना साका ने लिया, उन्होंने जोकर्स को दिया है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि शुक्र है, उसका उसका मोराल बढ़ाने, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको दिया। वो देखो, पहला ऐसा नहीं था कि दूसरी और तीसरा गोल होने का चांस था, ये पहला गोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था इस गेम में 1-0। तो उस टाइम पे उसको ट्रस्ट करना, ये दर्शाता है कि हमारी टीम कितनी जुड़ी हुई है, हमारी टीम कितनी एकजुट है, हमारी टीम कितनी यूनिटी है हमारे में। वो चाहते हैं कि ग्योकरेस स्कोर करे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो जैसे काई का किया था, आपको याद होगा 2 साल पहले काई को स्कोर नहीं हो रहा था, तो बोर्नमouth में हमने उसको पेनल्टी दी थी। वो पेनल्टी चलो 3-0 थी आई थिंक, तीसरा गोल था शायद, इसलिए फिर लोग कहते हो ये वाज ईजी, तीसरा था, दे दिया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ पे हमने पहला गोल ही करना था, हमें चाहिए थी लीड, तो तब दी। तो पता लगता है कि टीम हमारी कितनी एकजुट है। तो अच्छा हुआ। ग्योकरेस को यार वही सर्विस नहीं मिल पा रही अभी तक। 2-3 चांस ऐसे हुए हैं, सेकंड हाफ में ऐसे हुआ, टिम्बर ने क्रॉस मारना चाहिए था, वो खाली था, उसके लिए टैप इन था। हाँ, कुछ कहते हैं कि यार टरोस्की कर सकता था, पर यार मेन आइडिया तो यही होता ना, ज़ोर से मारता वो, उसके टैप इन था। पर एनी हाउ उसने कट बैक किया, ओसाका से मिस हो गया, टरोस्की ने अपना इंटरसेप्ट कर लिया वहाँ से, तो क्लियर कर दी। बट उसको अभी तक वो मिल नहीं पा रही है। बट उसने जो डिफेंडर्स थे वो ऑक्यूपाई किए हुए थे, उसके कारण हमें काफ़ी जैसे ट्रोसार्ड को मिला एक चांस, कितना अच्छा चांस था, वो हमने पोस्ट की। फिर जुबिमेंडी को चांस मिला, उसका जो शॉट था वो पोस्ट पे लगा। तो देखो, वहाँ पे हम कह सकते हैं हम अनलक्की हो गए। वो 3-0 हो जाता तो बढ़िया होता, तो हम फिर लोग कोई कोई ना कुछ कहता हम ओपन प्ले से या गोल किए कि नहीं, आना अभी सेट पीस से गोल किया। पर वो 2 चांसेस थे ना जो हमें भरी करने चाहिए थे, वो 2 चांसेस लेने चाहिए थे वो प्रॉपर 100%। चलो एनीवे, होता है मैचेस में, कई बार नहीं मिलता, कई बार शॉट नहीं सही आता पैर से, इतना ईजी तो है नहीं। अगर इसको गोल करना इतनी ईजी होते तो हर कोई गोल कर लेता। तो मैं बट परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओके थी। फिर राइस पूरा 90 मिनट्स खेला, जुबिमेंडी भी खेला, उस मिकेल ने फिर जेसस को लेके आया। बट मैं सोचा नोरगार्ड को क्यों नहीं ट्राई किया, इजे को क्यों नहीं ट्राई किया, लुइस कैली को क्यों नहीं ट्राई किया, नवनेरी को क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि गेम काफ़ी यू नो एज पे थी। 1-0 अगर 3-0 4-0 हो जाता तो मुझे लगता मिकेल शायद कर देता चेंजेस इतने। पर अभी वो उसको था कि यार 1 नहीं लिया है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है गेम।
तो मेरे कारण इसीलिए उसने ना, मुझे थिंकिंग है कि इसने शायद इसलिए ना किया हो। बट वही मैं सोच रहा हूँ, फिर वो ट्रस्ट नहीं है उसका प्लेयर्स के ऊपर मेरे ख्याल से। अभी मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं किया। रीज़न हो सकता है क्योंकि मैच आ रहा, अगला कल मैच है दोबारा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ हमारा कार्लिंग कप में भी वहाँ खेलेंगे वो, इसलिए वो उनको नहीं लेके आया, शायद उनको रेस्ट दे रहा हो। तो हाँ, अभी अभी देखो, राइस मेंडी को रेस्ट चाहिए, उनको रेस्ट तो देनी ही पड़ेगी। तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं। अभी कौन खेलेगा अभी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। तो मुझे लगता तो है कि सेम टीम जो एवर्टन के खिलाफ खेली थी वो नहीं खेलेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे बैक फोर तो इंजर्ड ही हैं। गैब्रियल नहीं है, मॉस्केरा नहीं है, नहीं तो थोड़े चेंजेस कर पाता। तो मुझे लगा बैक फोर वही, अभी वाइट भी इंजर्ड हो गया है, तो राइट बैक पे भी कोई नहीं है। अभी देखते हैं वो किसको लेके आता है राइट बैक पे। मुझे नहीं लगता वो टिम्बर को खिलाएगा। सलीबा और हिनकैपे को तो खेलना ही पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि उसके उनके बजाय हमारे पास ऐसे सॉलिड कोई डिफेंडर्स ही नहीं है, कोई पार्टनरशिप ही नहीं है। वो दोनों ही खेलेंगे मुझे लगता है। तो जो अगर एवर्टन के अगेंस्ट, उनको तो यार एक शॉट उनका टारगेट पे लगा, पर हमारे 13 शॉट थे। अगर एक्सजी देखी जाए तो हमारी अराउंड 2 की एक्सजी थी, बट हमारे चांसेस बेटर थे, पर हम गोल नहीं कर पाए दूसरा तीसरा। मुझे लगता था 3-4 नील हो जाना चाहिए था इस गेम में। उनको तो सिर्फ एक ही शॉट टारगेट पे दिया तो अच्छा था। और जो पेनल्टी डिसीजन उनका, रेफरी ने देखा, वीएआर ने देखा, वो कहते नहीं, नॉट इनफ कॉन्टैक्ट टू गो डाउन। ये हम लकी रहे यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेफरीज इस कॉन्टैक्ट पे वो पेनल्टी दे देते हैं। हाँ, हमें भी नहीं मिली थी, मुझे याद है। आई थिंक जेसूस के ऊपर लगी थी, फिर साका को भी किसी ने पीछे से मारा था तो नहीं दिया था पेनल्टी। बट ये इसी तरह का लक चाहिए हमें लीग जीतने के लिए, तो हम जीतेंगे मुझे लगता है। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जितना हम कर सकते थे, बट देखो दिसंबर है, मैचेस काफ़ी थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, हमें चाहिए जीतना। 3 पॉइंट्स वट मैटर्स। 3 पॉइंट से हम मिल गए हैं हमें, अब हम ले गए हैं। हाँ, एवर्टन को जरूर लगा था कि उनके 3 जो प्लेयर थे, टॉप प्लेयर, वो 2 तो एफकॉन में गए हैं और ड्यूसबरी हॉल इंजर्ड था, तो वो पहले से ही माइनस पे चल रहे थे। ऐसे सोचा जाए तो उनके तो पहले ही इम्पैक्ट हो सकता है ना, 3 उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, तो उनका तो इसीलिए वो दिखा उनके परफॉर्मेंस में। वो इतना नहीं कर पाए जैसे वो पहले खेलते थे, वो इतना परफॉर्मेंस टॉप पे नहीं कर पाए थे। तो चलिए दोस्तों, अभी जीत है, क्रिसमस पे हम नंबर 1 है, तो और क्या चाहिए अब। ओनली थिंग वी वांट इज एट द एंड ऑफ मई वी होल्डिंग प्रीमियर लीग ट्रॉफी। होगा, पक्का होगा। आप मुझे बताइए आपका क्या विचार है, आपका क्या थॉट है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरा चैनल। और गुनर फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं फिर। कल मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, प्लीज़ नोटिफाई कीजिए, मेरे साथ देखिए लाइव वॉच अलोंग। एंड हस होप वी गो इन टू द सेमीफाइनल्स। एंड आई थिंक सेमीफाइनल हम चेल्सी के खिलाफ खेलेंगे अगर जीत गए तो वो 2 मैचेस तो ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली द फर्स्ट स्टेप इज़ टू विन दिस गेम टुनाइट। अगर कल, नॉट टुनाइट, टुमारो नाइट, अगर हम कल जीत गए ये गेम तो मज़ा आ जाएगा, तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो हमें पिछले ईयर भी, लास्ट ईयर भी सेमीफाइनल में पहुंचे थे, अनफॉर्चुनेटली न्यूकासल से हार गए थे। तो हमें ये स्टेप लेना है, एटलीस्ट ये ट्रॉफी जीत लेनी है पहली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा प्लेयर्स को। जितनी ट्रॉफी जीतेंगे, गेम जीतेंगे, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस हम लेके जा सकते हैं आगे लीग टाइटल की तरफ। चलिए दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कम ऑन यू गनर्स।